बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इंफॉर्मेशन। आमतौर पे रोजाना की बुनियाद पे नहीं तो कभी कभी आपको पुलिस का सामना करना पड़ता है। किसी मुंशी का, रजाकार का या थाने से किसी तफ्तीशी का, एसएचओ का फोन आ जाता है कि जनाब आप फौरी तौर पे थाने पर तशरीफ लाएं। तो थाने पर जाने से पहले कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको, हम सबको करनी होती हैं। अगर हम वो नहीं करते तो फिर हमारी गिरफ्तारी के खदशात जो है वो बढ़ जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है, अगर आपके पास मालूमात हों कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, तो सबसे पहले पुलिस के पास जाने की बजाय आपने सेशन कोर्ट से रुजू करना होता है और सेशन कोर्ट से रुजू करने के बाद आपने वहां से बेल बिफोर अरेस्ट, प्री अरेस्ट बेल आपने करवानी होती है। बेल प्री अरेस्ट करवाने का तरीकाकार भी मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि उसके लिए आपके पास एफआईआर होनी चाहिए, आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक अदद जामिन होना चाहिए जिसके पास फर्द मलकियत मौजूद हो। और एफआईआर की कॉपी ना भी हो तो भी एफआईआर दायर की जा सकती है, लेकिन अगर होगी तो उससे फायदा ये होगा कि एफआईआर के कंटेंट्स की रोशनी में जो है एफआईआर बेल जो है वो दर्ज करवाई जाएगी, तहरीर करवाई जाएगी। अब अगर आपके पास बेल एफआईआर की कॉपी है और बेल आपने दायर कर दी है तो उसमें आपने अपने वकील को बताना है कि असल वाकयात क्या है और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों की गई है और आपको मुलजिम क्यों ठहराया गया है। आपका कोई जमीन का मामला चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है, कोई फैमिली केस चल रहा है या कोई पर्सनल गरज है, कोई गुस्सा है, कोई एनिमिटी है, तो वो तमाम तर चीजें आपने उसको जरूर बतानी है। और दूसरा फिर अगर जिस पुलिस एहलकार ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है तो वो आपको क्यों गिरफ्तार करना चाहता है, आपका रिश्तेदार है, आपका अजीजदार है, इलाकेदार है, दुश्मनीदार है, तो वो क्यों आपको गिरफ्तार करना चाहता है, पुलिस की आपके साथ क्या दुश्मनी है, क्या एनिमिटी है आपके साथ कि वो आपको गिरफ्तार करना चाहती है, आपने ये जरूर बतानी है। अगर आप ये बता देंगे तो उसका फायदा ये होगा कि वकील साहब अपनी बेल एप्लीकेशन में ये ग्राउंड ले लेंगे कि सिविल लिटिगेशन चल रही है जी, इनकी एनिमिटी चल रही है, कोई 302 का केस चल रहा है, कोई 324 का केस चल रहा है, 506 की एफआईआर ऑलरेडी दर्ज करवाई हुई है, कोई फैमिली केसेस पेंडिंग है, कोई जमीन के हवाले से रेवेन्यू केसेस पेंडिंग है, प्रॉपर्टी के केसेस पेंडिंग है, कोई लेन देन का मामला है, तो उससे दस्तबरदार करवाने के लिए ये जो भी सूरत हो जनाब, उसमें ये सूरत हाल जो है वो वकील साहब उसके अंदर वो प्ली लेंगे। बेल बिफोर अरेस्ट की जो सबसे बड़ी प्ली होती है वो होता है अल्टीरियर मोटिव्स, कि मुद्दई ने बदनीयती की बुनियाद पे पर्चा दर्ज करवाया है, ये साबित करना जरूरी होता है। दूसरा, पुलिस ने बदनीयती की बुनियाद पर एफआईआर दर्ज की है। ये दोनों चीजें मुद्दई ने और पुलिस ने या मुद्दई और पुलिस की मिली भगत से ये एफआईआर दर्ज हुई है। उसकी वजूहात असबाब क्या है, असबाब व इल्ल उसके आपने बताने हैं। तो वो जब आप बता लेंगे तो बेल बिफोर अरेस्ट का सबसे बड़ा ग्राउंड यही है। बेल बिफोर अरेस्ट दायर करवाने के लिए जैसे मैंने अर्ज किया कि ये तमाम चीजें मुकम्मल करने के बाद दरख्वास्त दायर हो जाएगी। दायर होने के बाद जमानतनामा या शोटी बॉन्ड दाखिल हो जाएगा, मुचलके जिसे हम कहते हैं वो दाखिल हो जाएंगे। मुचलके दाखिल करने के बाद आपको एक रोब कार मिलेगी। रोब कार लिए बगैर भी आपने थाने पर नहीं जाना। रोब कार एक सादा सा कागज होता है जिस पर आपका नाम लिखा होता है, एफआईआर नंबर लिखा होता है, आपकी तारीख लिखी होती है, जज के सिग्नेचर साइन होते हैं कि जनाब मैंने इसको बेल बिफोर अरेस्ट दायर दे दी है और प्री अरेस्ट बेल इसने दायर की है और इसको ये डेट मिल गई है, अब आप इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसलिए रोब कार आप जब वहां पर लेकर जाते हैं, अपने तफ्तीशी को मिलते हैं, वो रोब कार आपके फाइल के साथ नथी कर देता है और कहता है कि जनाब ये बंदा मेरे पास आया है और शामिल तफ्तीश हो गया है। और उसमें ये डायरेक्शन होती है
रोपकार के ऊपर कि आप जाएं अपने तफ्तीशी को, अपने एसएचओ को मिलें और उसको अपना मौक़िफ़ बताएं, शामिल तफ्तीश हूं, वहां जाकर आप अपनी बेगुनाही की बाबत जो सबूत देना चाहते हैं वो वहां पर जाकर दें। तो ये उसका पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है जी। उसके बाद आपने रोपकार जो है वो उनको दे देनी है। और अगर पुलिस वाले गैर कानूनी तौर पे किसी शख्स को बिठा लेते हैं वहां पर, तो आपके पास, मैंने जैसे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि 491 की कार्रवाई कर सकते हैं, हैबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट में भी जाकर दायर की जा सकती है। और अगर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर कोई ऐसी एक्टिविटी की है, डिटेन कर लिया है, तो पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत पुलिस मुलाजिम को जो है वो 5 साल कैद की सजा हो सकती है। अगर पुलिस वायलेशन करती है, इलीगल डिटेन करती है, ये बात साबित हो जाती है, तो पुलिस मुलजिम को 5 साल कैद की सजा जो है हो सकती है। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को गैर कानूनी तौर पर तंग करता है, तो उसके खिलाफ जस्टिस ऑफ पीस के पास रिट दायर करके, ये बेसिकली रिट नहीं होती है, ये दरख्वास्त होती है, एप्लीकेशन होती है, दायर करके उस मुलजिम के खिलाफ एफआईआर करवाई जा सकती है। यानी जस्टिस ऑफ पीस के पास आप पिटीशन दायर करेंगे, एप्लीकेशन दायर करेंगे, एप्लीकेशन जो है उस पर फिर प्रोसीड करके वो एफआईआर का हुक्म भी हो सकता है, और उसको ये भी हुक्म हो सकता है कि इलीगल हैरेसमेंट जो है वो ना की जाए। अगर कोई पुलिस एहलकार आपको गैर कानूनी तौर पे हरासा कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ सेशन जज के पास, जिसके पास जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात होते हैं, आप एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं कि इलीगल हैरेसमेंट जो है उसको स्टॉप किया जाए, उसको रोका जाए। तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन जो है वो दायर कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर के खिलाफ ऐसी एप्लीकेशन जो है वो दायर हो सकती है। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को गैर कानूनी तौर पर डिटेन करता है, तो उसके खिलाफ इलाका मजिस्ट्रेट भी कार्रवाई कर सकता है, कार्रवाई कह सकता है। और इसके अलावा महकमाना कार्रवाई भी हो सकती है, डिपार्टमेंटल प्रोसीजर भी एडॉप्ट करवाया जा सकता है। तो ये है वो बुनियादी चीजें। अगर पुलिस किसी शख्स को इलीगल हैरेसमेंट करती है, गिरफ्तार करती है, आप थाने पर जाते हैं, थाने पर जाने से पहले आपको बेल बिफोर अरेस्ट जरूर करवानी है। अगर आपके खिलाफ एफआईआर है, अगर आपके खिलाफ एफआईआर नहीं है, तो फिर अगर आप जाते हैं तो आप जा सकते हैं, फिर आपको इलीगल हैरेसमेंट में गिरफ्तार जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके खिलाफ एफआईआर ही नहीं है। जब तक आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, तब तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, प्रेस कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत